भवाटवी का वर्णन महाराज भरत जी ने रघुगढ़ को बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश दिया। भवाटवी का वर्णन किया, ये सारा संसार भव सागर है और इसमें हम सब भटक रहे हैं। कोई सदगुरु, कोई संत, ऐसा कोई हमें सानिध्य मिल जाए जो हमें इससे पार कर दे। जैसे कोई एक अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद हो गया, आंखें नहीं है, कमरे में बंद हो गया, सोचा कि हम निकलें कैसे, तो उसने दीवार पे हाथ लगाया, दीवार के सारे ढूंढते ढूंढते दरवाजे तक आया, हाथ लगा के पहुंच जाए, दरवाजा मिल जाए तो निकल जाए। और जैसे महाराज दरवाजा आया, पूरे कमरे का चक्कर लगा के दरवाजे पास आया, निकलने वाला था, तब तक उसके सर में खुजली होने लगी, तो हाथ दीवार से हटा के सर में खुजलाने लगा। चलना बंद नहीं किया तो दरवाजा निकल गया, आगे निकल गया। और फिर दीवार पे हाथ लगाया तो उसने सोचा दीवार है, फिर दीवार पूरे कमरे का चक्कर लगाया, और जैसे कमरे के महाराज दरवाजे के पास आया, वैसे उसके दूसरे हाथ में खुजली होने लगी, तो उसने फिर हाथ हटा के खुजलाने लगा, वो आगे निकल गया। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई, कई चक्कर लगे, लेकिन उसे द्वार नहीं मिल पाया, बाहर नहीं निकल पाया। महाराज सुखदेव जी ने बताया कि यही स्थिति हम सब मनुष्यों की है? 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद में ये मनुष्य रूपी द्वार, ये दरवाजा हमें मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक समारा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में आना, बार बार जन्म लेना, बार बार कष्ट भोगना, और इस सब से छुटकारा पाने का जो एक द्वार, एक दरवाजा मिला है, कौन? मनुष्य जीवन। और जब ये मिलता है तब तमाम हमारे जीवन में खुजली होने लगती है, कहीं धन की, कहीं परिवार की, कहीं पद की, कहीं यश की, प्रतिष्ठा की, और इसी सब में हम फंसे रहते हैं। और ये महाराज द्वार, ये समय निकल जाता है और फिर हम उसी चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए हमें बड़ी सावधानी की जरूरत है। जो जीवन मिला है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब जीवन निकल जाएगा तब पछताने से कोई लाभ नहीं, जब जागे तब सवेरा है। हम अपने काम भी करते रहें और ऐसा कुछ अभ्यास बने, ऐसा कुछ भाव बने कि भगवान का नाम भी हमसे निकलता रहे। धर्म की जो डोरी है, धर्म का जो आचरण है, भगवान का जो नाम है, ये हमसे जल्दी छूटे ना।